Hello friends, welcome to Educate Academy. My name is Raj Kakwani and I am your faculty for Goods and Service Tax. फ्रेंड्स, सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले हम लोग तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स, नंबर 2 इज the contents of your course, and number 3 is the types of question that will be asked in your examination, और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स से. फ्रेंड्स, ये कोर्स ज्वाइन करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है 1-to-1 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी. फ्रेंड्स, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी का फायदा ये है कि अगर आपका क्वेरी थ्रू एन ईमेल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, then you can have 1-to-1 live session with the faculty to get your query resolved. फ्रेंड्स, आपकी एक भी क्वेरी अनरिजॉल्व्ड नहीं रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है. दूसरा जो बेनिफिट आपको है वो है फ्रेंड्स 100% फ्री टेस्ट सीरीज. फ्रेंड्स, 100% फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि आप लोग 6 से 7 क्वेश्चन पेपर्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको दिए जाएंगे. ठीक है, आपको इन क्वेश्चन पेपर्स को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना रहेगा और आपका आंसर शीट हमारी वेबसाइट पे ही अपलोड करना रहेगा, एंड वी विल रिवर्ट यू द चेक्ड आंसर शीट along with the improvements that are required in your answers. Friends, third benefit of joining this course is you will get exhaustive notes. फ्रेंड्स, ये नोट्स बिल्कुल इजी टू रिवाइज है और ये आपके कोर्स को एग्जॉस्टिवली कवर करता है. मतलब आपको कोई और मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं है. आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से ये जो कंटेंट है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले अपना पूरा कोर्स, अपना पूरा सब्जेक्ट बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकें. जो फोर्थ बेनिफिट है दैट इज यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन बैंक विच विल हैव n number of questions to solve and to boost your confidence. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिनको सॉल्व करने पे आप एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो. ठीक है, नंबर 5 फ्रेंड्स, फिफ्थ बेनिफिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, which is we are following a practical learning approach. दोस्तों, अपना मकसद केवल एग्जाम पास करना नहीं है, हमारा मकसद है कंटेंट को समझना, कोर्स के कंटेंट को समझना, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो सीखना. फ्रेंड्स, एक बार आप थियरी समझते हैं तो आप उसको एग्जाम में डेफिनेटली लिख के आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं तो आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनते हैं, जिससे आपका सीए फाइनल क्लियर करना आसान हो जाता है. आईपीसीसी में यू कैन learn things and pass it without having a practical experience, but when it comes to CA final you definitely need to have practical experience in order to pass your examination. Friends, लाइफ में चीजें पढ़ना, एग्जाम में लिखना एक चीज है, उन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना ये सीखना अलग चीज है. फ्रेंड्स, हम लोग एकेडमिक्स तो पढ़ेंगे ही, एग्जाम को पास करने पे हमारा फोकस होगा, लेकिन उन चीजों को प्रैक्टिकली सीखना, चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क कैसे करती हैं, ये भी आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा, जिससे आप एक बार आईपीसीसी क्लियर करने के बाद जब आप आर्टिकलशिप करने जाएंगे, इंटर्नशिप करने जाएंगे, तब आपको ये प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच बहुत काम आएगा. यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज ओवर अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, आप चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है ये आप पहले से ही इस कोर्स से सीख के जाएंगे. अब चलते हैं आपके सब्जेक्ट की ओर. तो आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 4 विच इज टैक्सेशन. फ्रेंड्स, टैक्सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट योर कोर्स. फर्स्ट इज इनकम टैक्स, अनदर वन इज indirect tax which includes GST. तो फ्रेंड्स, जो इनकम टैक्स है दैट इज 60 मार्क्स पोर्शन, वेयर इन जो GST है दैट इज 40 मार्क्स पोर्शन, एंड व्हाट विल बी डीलिंग विद दिस, विल बी डीलिंग विद GST. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो 40 मार्क का पोर्शन है इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल हैव MCQs of 12 marks plus
जो रिमेनिंग 28 मार्क्स है दैट विल हैव बोथ प्रैक्टिकल्स एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आपका रिमेनिंग 20 मार्क्स है दैट विल हैव प्रैक्टिकल्स एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर आपने लॉ पढ़ा होगा आईपीसीसी में, सॉरी आपके फाउंडेशन लेवल पे, तो फ्रेंड्स आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपने फेस किए होंगे। फ्रेंड्स जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो वो भी क्या है, एक लॉ है। जीएसटी पढ़ोगे वो भी एक क्या है, लॉ है। तो लॉ में जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे आंसर में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन, कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा इस केस में। ठीक है, फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब आपका क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रोविजन मतलब लॉ क्या कहता है, फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आप आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। फिर बेस्ड ऑन द प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस व्हाट डू यू कंक्लूड, वो आप लिखोगे कंक्लूजन में। ठीक है फ्रेंड्स, सो योर आंसर इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस will be divided into 3 parts which will have the provision मतलब लॉ क्या कहता है, facts of the case मतलब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, और based on the provision and facts of the case you will write conclusion। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर किस तरीके से लिखना है ये हम आगे भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारा कोर्स है जो हम पढ़ेंगे that will have sessions of around 45 hours approximately 45 hours का आपका सेशन रहेंगे अगर आपने रेगुलर कोर्स के लिए ऑप्ट किया है। एंड इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर फास्ट ट्रैक बैच देन आपका जो सेशन रहेंगे वो रहेंगे 32 आवर्स अप्रॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि जो आपने कोर्स ज्वाइन किया उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसका कितना वेटेज है, फाइन। और हमने डिस्कस किया आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। सो दिस वाज ऑल विद आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। So, see you in the next session.